साइंस आज जो साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम हो रहा है वो इनके नेतृत्व में हो रहा है। हाँ सर, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? हमने कोशिश की है भी सारा मैनेज हो करके हो और बढ़िया अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अभी हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं है। हाँ चल रहा है और अच्छे से हमने मैनेज किया और सब परफेक्ट हो रहा है। बच्चों का जो रुझान कैसा दिखा आपको? बहुत ज़्यादा। इसमें जो हमारा प्रोग्राम था उसमें 7 सब थीम थे, तो उसके अंदर कुछ एक थीम्स में तो 50 तक बच्चे पहुँचे हैं। तो बच्चों का रुझान काफ़ी पॉजिटिव या यूँ कहीं भी ज़्यादा था। तो मतलब हम इसीलिए मैनेज करने में भी हमें बड़ी दिक्कत तो आई, पर हमने बड़ा अच्छा उसको मैनेज कर लिया। जी। स्कूल का कितना सहयोग रहा? स्कूल का काफ़ी सहयोग रहा। काफ़ी सहयोग रहा? हाँ, काफ़ी सहयोग रहा। मैं स्कूल का ही पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ। अच्छा, नहीं काफ़ी सहयोग रहा। 1-2 जगह थोड़ा बहुत तो ये ऑन रिकॉर्ड हाँ काफ़ी रहा सहयोग। अच्छा। सर ने काफ़ी हेल्प की हमारी, कर्नल सर थे। आप कितने साल से करवा रहे हो ये मुझे लगभग 6 साल हो गए सर। 6 साल हो। 6 साल पहले और आज में क्या फ़र्क है ये बताओ? 6 साल पहले और आज में यही फ़र्क है कि पहले बच्चे इतने ज़्यादा नहीं पहुंचते थे। पहले बच्चों तक प्रॉपर इतना या तो मैसेज नहीं जाता था या टीचर उतना एक्टिव नहीं थे। पर अब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग डबल हो गए बच्चे। डबल हो गया? लगभग डबल। तो इसका आप साइंस के विद्यार्थी भी रहे हो, बिल्कुल। तो आपको क्या सोचते हो भी क्या फ़र्क आया ये? फ़र्क ये कि गवर्नमेंट ने टीचर्स को रिक्रूट किया है। पहले साइंस की पोस्ट लगभग स्कूल्स में खाली थी। अच्छा। तो अब जब टीचर्स आ गए तो उन्होंने अपने टॉपिक के ऊपर काम किया, तो बच्चे भी एक्टिव हुए और एक्टिव हुए तो फिर उससे क्या है कि मॉडल वगैरह या साइंस जो स्ट्रीम है वो काफ़ी आगे बढ़ी। मतलब अब साइंस रूम का रोल दिखने लगा है ना कुछ? काफ़ी काफ़ी और सरकार इक्विपमेंट भी अच्छे दे रही है। देखो, सरकार सपोर्ट कर रही है तभी तो सब कुछ हो रहा है। सभी कुछ हो रहा है। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो साइंस लैब में इक्विपमेंट ही नहीं आएंगे, तो फिर कैसे चीज़ें। तो बच्चों के सीखने में कितना हेल्प होता है ये प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात करें, किताब की बात करें? सर एक्चुअल में साइंस जो सब्जेक्ट है वो सारा प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकली तो ठीक है बच्चे की समझ बढ़ाने के लिए, पर उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखने के लिए जो है प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगी तो फिर साइंस मतलब साइंस नहीं है। साइंस नहीं। तो आजकल के कंपटीशन के ज़माने में आप क्या समझते हो कि बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको मैं कम शब्दों में अगर कहूँ तो यही कह पाऊँगा अभी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में करें, और जो रट्टा सिस्टम था पहले, ग्रैबिंग था, वो ना करके समझ आधारित पढ़ाई करें तो ही बच्चा कामयाब हो पाएगा। अब हम बात करें कि ठीक हो रहा है, तो आप अब भी क्या बेटर हो रहा है, तो अब भी बात क्या मानते हो आप सीखने में? अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास अभी भी सब जगह पूरा स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी खलती है। और कई बार क्या होता है कि मतलब हमें यूँ लगता है कि इस सब्जेक्ट का टीचर तो है पर दूसरे का नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ओवरऑल नुकसान इम्बैलेंस हो जाती है। हाँ, इम्बैलेंस हो जाती है। एक सब्जेक्ट से नहीं फर्क पड़ता। उसमें क्या है कि सर्वांगीण विकास के लिए क्या है कि जो सब्जेक्ट बच्चे के पास है वो सारे टीचर स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए। आपसे शिक्षा संबंधी बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। वेलकम सर। ये राजेश जैन जी हैं कीर्ति नगर स्कूल के सर्वा, और ये आए हैं आज साइंस एग्जीबिशन में जज का रूप लेके, यानी जज करेंगे कि कौन सी टीम किस स्तर पर खड़ी है। हाँ राजेश सर, कैसे लग रहे हैं आपको बच्चों? आज बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो तैयार किया है। थीम्स में जैसे हमने अभी तक कवर किया है, एक तो हेल्थ एंड हाइजीन और दूसरा था इनका एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें हमने जो देखा है कि बच्चे जो है ना, अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बड़ा अच्छा बच्चों के अंदर जुनून है, जोश है, तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। मैं अब की बार ये देख रहा हूँ यहाँ कि टीमें बहुत आई हैं। जी जी। मैं यहाँ 5 साल से हूँ खैरपुर में जी।
तो यहाँ 5-10 आती थी, जी सर। तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, अब जो है एक्चुअली क्या है, कुछ टीचर्स का मोटिवेशन भी कह सकते हैं हम कि अब बड़ा है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगह है टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए और इसके लिए अपने हेल्थ के लिए, तो इस करके जो है इसके लिए बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। तो एक अच्छा एक सराहनीय कदम ही कह सकते हैं हम टीचर्स की तरफ से जो स्कूल में साइंस के प्रति पढ़ाई गांव में बढ़ रही है ना? जी जी। गांव की तरफ, गांव के बच्चों का जो रुझान है वो साइंस की पढ़ाई की तरफ, जैसे आप कह रहे हो टेक्नोलॉजी की तरफ है जी, ना? जी। तो काफ़ी सारे बच्चे आए। आपका जज करना सबसे मुश्किल कार्य जज करना होता है। जी जी क्योंकि मैं तो यूथ पार्लियामेंट पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में करवाता हूँ जी सर। पिछले 4-5 साल से। जी। तो सबसे मुश्किल काम जज का ही है, बिल्कुल। क्योंकि और यहाँ रह के निष्पक्षता ना रखी तो अपने आप में जी। फिर दोषी महसूस होगा। जी जी। दूसरा क्या होता है जी, जब इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हों तो एक इनका आपस में इतना टफ फाइट होती है इनके आपस में कि मार्क्स में फिर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड से मैडम सीमा है। हाँ मैडम जी, आपके जो आज आपको जो काम सौंपा गया है जज का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों का इतना एंथुसियाज्म देख के, साइंस को लेकर स्पेशली। बीच में थोड़ा सा ऐसे लगा था स्टेग्नेशन आ गया है, लेकिन अब जैसे से मतलब बेसिक ऐसा फील होता है बच्चों को देख के कि उनको ये एक उनकी नीड है। जब तक वो सीखेंगे नहीं तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कंपटीशन की प्रतियोगिता की जो आया है एक दौर, इसमें सीखना ज़रूरी है, पढ़ना, पहले वाली पढ़ाई और अब में फ़र्क आ गया ना? बिल्कुल। बच्चे कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आपको क्लास में? अभी हाँ, हम जो फील कर रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स जो है ना वो चाहते हैं कि उनके सामने ऑन द स्पॉट, मतलब रियल, दे डोंट वांट टू गो इन रियल, वो रियल एक्सपीरियंस चाहते हैं। लाइफ मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग। यस। जब आप 12वीं कक्षा को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? प्लस 1 2 आई एम टेकिंग बायोलॉजी बेसिकली। बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। जब आप 12वीं में थी और आज आप 12वीं को पढ़ा रहे हो, इसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको? बहुत डिफरेंस है, बहुत। क्या अंतर डिफरेंस है? हमें क्या डिफरेंस करोगे आप? प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता था, उस टाइम पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना नहीं था और इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जितना अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हर स्कूल में जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बच्चों का बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, आगे के लिए उनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपने पॉलिटी विद बराज के साथ बात की। मैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर जगदीश बराज खैरपुर स्कूल में हूँ और यूथ पार्लियामेंट के कार्य कराता रहता हूँ। मैं आपके स्कूल में भी आया था पिछले साल, 3 साल पहले, मतलब तीसरा साल है ये। तो एक जो अध्यापक थे ना जो ब्लाइंड है, विकास सर, उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी करा है, टैलेंटेड है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा उनका जो भाषा, उनका बोलना बहुत अच्छा होल्ड है। हिंदी के ऊपर बेसिकली हिंदी लेक्चरर है वो हमारे स्कूल में। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। आज के इस प्रोग्राम के जज की भूमिका में सुरजीत जी हैं। हाँ सर, कौन से स्कूल से हो आप? मैं जी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा से हूँ। आपकी आज की भूमिका के बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ जी, मैं एज ए फिजिक्स लेक्चरर यहाँ पे आया हूँ, जज की भूमिका में हूँ मैं। और मुझे बेसिकली जो इतने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर फिजिक्स के एस्पेक्ट को देखना है अभी, तो किस तरह से फिजिक्स का कितना एस्पेक्ट? हाँ जी, एस्पेक्ट है। तो आपने क्या पाया आज? मैंने पाया कि बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। अच्छा। और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का पूरा उन्होंने मतलब कोशिश करी है। आप कितने सालों से हो सर्विस में? मैं लगभग 2008 से हूँ सर्विस में। 2008 में, और आज में बच्चों में क्रिएटिविटी में या उत्सुकता में कोई फ़र्क दिखता है? हाँ बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है ना? मैं देखता था यहाँ ब्लॉक लेवल पर 4-5 टीमें आती थी। थोड़े से टीमें होती थी। हाँ, तो इतनी टीमें कि हॉल भर गया। हाँ बिल्कुल, बाहर सेट भरा पड़ा है। बिल्कुल, ऐसे बुला के लाने पड़ते थे कि आप भी भेज दीजिए, आप भी भेज दीजिए। लेकिन आज इतने बच्चे उत्सुक है ना? आज बहुत उत्साह है बच्चों में। और मैं टीचर्स को भी जिन्होंने प्रिपेयर करवाया यहाँ बच्चों को लेके आया, बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करी है उन्होंने बच्चों के साथ भी, और बच्चों को इस तरह से काबिल बनाया भी वो आगे मतलब इनको प्रोजेक्ट बना सकें। अध्यापक जो नए आए हैं, यदि वो इतना ना करते तो इतने बच्चे नहीं आते। हाँ बिल्कुल जी, ये तो इन बच्चों का चेहरा देख के तो दिखता है, तो यही है ना भी
एजुकेशन डिपार्टमेंट में अध्यापक के एंट्री हाँ। अच्छों की हो गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे नए नए बच्चे आ रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट आ रहे हैं। एक तो मॉडल अच्छे बनाए, दूसरा बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन अच्छी हाँ, है, बहुत अच्छी है। अब बहुत ये अच्छे बच्ची तरीके बोल से। रही थी मैं आऊँगा बेटा आपके स्कूल में आपसे मिलने के हाँ, लिए। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, बोलती बहुत है। अच्छे से बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ भी दिखता है कि हाँ, बच्चों का- प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। कई मैंने भी 5-7 टीम देखी, बड़ी ज़बरदस्त हाँ, हाँ, प्रेजेंटेशन में। बच्चे बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ 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 जी, तो बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सुरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बायोडिग्रेडेबल पॉट्स बनाए हैं। ये मैंने नर्सरियों के लिए बनाए हैं। जैसे कि हमारे देश में हज़ारों पौधे लगते हैं, तो उन सभी में प्लास्टिक का यूज़ होता है और वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। और मैंने इससे बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए ये पॉट्स बनाए हैं। या इनको अगर हम प्लास्टिक की जगह यूज़ करेंगे तो ये उसमें हमारे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनको हम सीधा मिट्टी में मिला सकते हैं जी, और ये कुछ टाइम बाद खाद का रूप भी ले सकते हैं जी। आपका नाम क्या बेटा? सीरत कंबोज जी, सीरत कंबोज। और स्कूल का नाम? गवर्नमेंट हाई स्कूल बरवाली फर्स्ट। और आपके टीचर कौन पढ़ाते हैं? हमारे को मिस्टर प्याला सर। मिस्टर प्यारलाल, साइंस अध्यापक। हाँ जी, अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, Yes, समझ sir. में आता है सारा? यस सर। प्रैक्टिकल करते हो? यस सर। अच्छा। Good morning, sir. My name is Sirat. I read in 9th class. My school name is Government High School बरवाली फर्स्ट। मैं आपके सामने आज एक इको फ्रेंडली मॉडल लेकर आई हूँ। प्राय हम फसलों को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए उसमें सल्फास की गोलियों का प्रयोग करते हैं। सल्फास की गोलियाँ हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इससे हमारे शरीर में कैंसर जैसे बहुत हानिकारक रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हीं रोगों को देखते हुए मैंने ये इको फ्रेंडली गोलियाँ बनाई हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। इन गोलियों से हमारे शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये गोलियां घर के मसालों से ही बनती हैं। इन्हें हम इन गोलियों को अनाज में डालते हैं, तो हम इस अनाज को बिना धोए भी खा सकते हैं, ताकि इसलिए ये हमारे शरीर को ख़राब भी नहीं करता। थैंक यू सर। मेरा नाम रितिका है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। हम गवर्नमेंट हाई स्कूल बरवाली फर्स्ट से आए हैं और हम ब्लॉक लेवल पर ये मॉडल लेके आए। मेरा मॉडल मैथ मैजिक गेम है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इस मॉडल को पुश पिन से बनाया है और इसमें जैसे कि एक रबर बैंड है, तो इससे हम एक सूत्र लगाते हैं। सूत्र है n-1/2। जैसे कि हमारे पास 2 है तो 2 में से 1 गया 1 और 2 को 1 के साथ गुणा किया 2 बटे आ जाएगा 2। तो 2 से अगर 2 काटेंगे तो 1, तो इसमें हमारा रबर बैंड आएगा 1। आगे जैसे कि ये है, इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमने 3 बिंदु हैं, कुछ पिन हमारी 3 है। तो इसमें अगर हम देखें तो रबर बैंड लगाने के लिए हमें n-1 और बटे 2 है। तो इसके लिए हमने 3 से 1 को घटाया तो 2 और 3 दूनी 6 बटे 2 और 2 को अगर 6 से काटा तो हमारा रेखाखंड आ गया 3। थैंक यू। आपका स्कूल कौन सा बताया? गवर्नमेंट हाई स्कूल बरवाली फर्स्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल बरवाली फर्स्ट। आपके टीचर का नाम? प्यारा सर। प्यारलाल जी। अच्छा, एक स्कूल से ही हो हाँ आप जी। दोनों? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने इस कैलकुलेटर कार्ड लेके आई हूँ, जिससे हम किसी की भी 1 से 60 के बीच में किसी की भी एज माप सकते हैं। हम आपकी भी एज माप सकते हैं। बताओ मेरी। सर जी, क्या आपकी एज इस कार्ड में है जी? हाँ है। इस कार्ड में है जी? इसमें भी है। इसमें? इसमें भी है। इसमें नहीं है। नहीं है। इसमें? इसमें है। है। इसमें है जी? इसमें भी है। इसमें? इसमें भी है। है जी। साठ से 1 कम? हाँ, ये कम। 59। नहीं, मेरी 57 है। गलती होगी, दोबारा बताओ। की उम्र इस कार्ड में है? इसमें नहीं है। नहीं है। इसमें है? नहीं, इसमें है पहले। हाँ, इसमें है। इसमें? इसमें नहीं है। नहीं है। इसमें? इसमें भी नहीं है। नहीं है। इसमें? इसमें है। इसमें भी है।
इसमें भी है जी है 57। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शगुन कंबोज। तो मतलब पहले वाले में मैं ही गलती कर गया था थोड़ी। हाँ जी। हाँ, अब की बात ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। My name is Bhavna. I read in 10th class. My school name is Government High School Bobali First. क्या लेके आए हो आप? आज मैं मैथमेटिक पर एक मॉडल तैयार किया है जिसमें मैंने a प्लस बी का क्यूब एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर तैयार किया है और उसे प्रूव करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें है ये a स्क्वायर है जिसमें एक मिनट, अब बताओ। ये एक वर्ग है जिसकी भुजाएं a प्लस है, a प्लस और a प्लस। ये a स्क्वायर है, ये a b है और ये b स्क्वायर है और ये a b है और उससे मिलकर बना है वर्ग की भुजा है a प्लस, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से मिलकर बना है ये फॉर्मूला। एंड ये है मेरे पास a प्लस b का क्यूब जिसमें हमारे पास ये ए बी स्क्वायर है, ये ए है और ये बी और ये बी, ये भुजाएं बराबर है, ये बी स्क्वायर है और ये इससे मैंने ऐसे 3 घनाभ तैयार किए हैं जिससे मिलकर बना है 3ab स्क्वायर और ये है ए और ये भुजा है ए और ये भुजा है ये ए और ये बी है और ये ए स्क्वायर है और इससे मैंने ऐसे 3 से मिलकर बना है 3a स्क्वायर बी और ये है मेरे पास एक घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और इससे बना है a क्यूब और ये है b क्यूब, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं जिससे बना है b क्यूब और इसी तरह ये फॉर्मूला बना है। थैंक यू। आपके टीचर का क्या नाम है मैथ का? मैम पूनम मैम। पूनम मैम कैसा पढ़ाती है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। सारा समझ में आ जाता है? यस सर। सूत्र अलग से पढ़ाते हैं कि साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ? क्वेश्चन के साथ साथ। अच्छा, और सूत्र बनते कैसे हैं ये भी बताते हैं? हाँ जी। अच्छा, थैंक यू बेटा। वेलकम। एक कम क्या बनाया है? 3D MI मॉडल बनाया है जी हम। अच्छा। 3D मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे हम 3D करती हूँ कि ऊंचाई जैसे इसे शंकु की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई, गोले का व्यास, घन के विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं इससे। जैसे इसमें हम शंकु को इसके नीचे रखेंगे और इससे इसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आ रही है और ऐसे ही हम गोले को इसके नीचे रखेंगे तो इसका व्यास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर और इसके हम घन के विकर्ण इससे हम घन के विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं जो कि हम एक नॉर्मल स्केल से नहीं निकाल सकते। और ये एक पिरामिड है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं लेकिन इससे हम इसकी ऊंचाई ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आपकी सहायता किसने की है मॉडल बनाने में? किसी ने खुद नहीं बनाया है। खुद ने बनाया? Yes. आपकी मैडम का नाम क्या है? पूनम मैडम। पूनम मैम जो हाँ जी। एक क्लास की होगी दोनों? हाँ जी। अच्छा पढ़ाती है आपकी पूनम मैम तो। Yes. हैं? से 3D के अंदर कन्वर्ट करने के जैसे हमारे पास आयत है जैसे कि हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो ये बेलनाकार आकृति में चेंज कन्वर्ट हो रहा है जी 3D में। अच्छा। जैसे कि आगे ये ट्रायंगल है अपने पास इसको मैं कनेक्ट करूँगा जी बैटरी के साथ तो ये अब ये शंकु में कन्वर्ट हो रहा है जी। देखो जी ये त्रिभुज है ना जो ये शंकु के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब आगे अपने पास है जी ये वृत्त है जी। अब इसको मैं 3D गोले आकार में कन्वर्ट करूँगा। ये देखो जी अब ये अपने पास अर्धवृत्त आ गया जी। ये दोबारा चलाना दोबारा। हेलो सर अब ये अपने पास ये अर्धवृत्त है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ना तो ये अर्धगोले में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ये देखो आपकी मैम भी ये पूनम मैम है क्या? हाँ जी। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको ना? हाँ जी। समझ में आ जाते हैं सारे सवाल? हाँ जी सभी। तो ये बाल नहीं काटे, ये सर पर इतना बोझ क्यों कर रखा है? वैसे ही हैं?
मैथमेटिशियन लंबे बाल रखते हैं, छोटे रखते हैं? छोटे रखते हैं वो तो सर जी, टाइम ही नहीं था जी, इसलिए पहले का ही टाइम नहीं था क्या? डिजाइन है खेती ये? कुती में लग रहे थे जी, इसलिए लकड़ी लुकड़ी का सिर्फ टाइम था, इसलिए टाइम नहीं लगा। अच्छा अच्छा। मैम जी मैंने ये 2D शेप को जहाँ 3D के अंदर क्या है वहाँ पे? सर मैं वृत्त के गुणों के बारे में बताने के लिए मॉडल लेके आई हूँ हम्म। जिसमें कि वृत्त में सबसे प्रमुख भाग केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। केंद्र की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बरवाली फर्स्ट आई हूँ। सर मैंने एक मैजिक मॉडल तैयार किया है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ मतलब कॉमन बातों का ध्यान रखें तो हम मैथ को सीख सकते हैं। तो सर मैंने ऐसे एक बोर्ड लिया है, 1 से 100 तक की इसमें गिनती है, और मैंने ये चार्ट पेपर कट किए हैं। जैसे हम यहाँ के बच्चों को बताएंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होने वाली को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें 0 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। और ये विकर्णों का योग, जैसे कि हम इसको यहाँ पे रखें, ये विकर्णों का योग बराबर होगा। जैसे कि 13 और 2 15, 3 और 12 15। ऐसे यही हम ये किसी स्थान पे भी रख लें तो इसका योग बराबर होगा। तो सर एक और चार्ट पेपर कट किया है। जैसे कि इस चार्ट पेपर को मैंने यहाँ पे रखा, तो 45 में 10 जोड़ेंगे तो बच्चा उठा के इसको देखेगा तो 55। अगर 45 में एक और जोड़ेंगे 46, 45 में से 1 घटाएंगे तो 44, अगर 45 में से 10 घटाएंगे तो 20 घटाएंगे तो 25। ऐसे ही और तैयार किया सर। काफ़ी अच्छे बनाए हुए बच्चों ने। बेटे वृत्तखंड के बारे में बताओ। नहीं बेटे, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, खंड का मतलब टुकड़े। अगर हमने यहाँ लगा दिया तो ये हमारा वृत्तखंड बन जाएगा। ये भी 2 वृत्तखंड हो गए, ये अर्धवृत्तखंड, ये भी। लेकिन बीच में से अगर हमने कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर लगाओ बेटे, एक लगा दो कोई भी। ये हमारा लघु वृत्तखंड और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। और ये हो गया हमारा त्रिज्या खंड। जब 2 त्रिज्याएं डिवाइड करेंगी तो त्रिज्या, जब कोई जीवा डिवाइड करेगी तो वृत्तखंड। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम रजनी फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोड़नाली सिरसा। सर आज हमने ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड एक वर्किंग मॉडल बनाया है। जिस प्रकार की हम देख रहे हैं कि आज कल ऊर्जा की बहुत कम मात्रा है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हमने ये सौर ऊर्जा पर एक मॉडल बनाया है। सर सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया है एक हाइड्रोजन सोलर सिस्टम। सर इसमें हमने सोलर पैनल के साथ साथ एक वाटर एब्जॉर्बर भी लगाया है। सर ये सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, जिसका प्रयोग हम घर के विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। उसी के साथ सर ये इसमें हमने वाटर एब्जॉर्बर लगाए हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट में से ना वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा और इससे लिक्विड वाटर बनाएगा। उस लिक्विड वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम इससे हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जिसका प्रयोग हम फ्यूल के लिए कर सकते हैं। और जो लिक्विड वाटर बचेगा उसका काम हम पीने के लिए या किसी और घर के कार्य में भी कर सकते हैं। सेकंड सर ये है हमारा सोलर चार्जर। सर ये सोलर चार्जर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसका प्रयोग हम आजकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे हैं उनको चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। सर उसके बाद थर्ड है ये हमारा सोलर पार्क। सर जैसा कि आप देख सकते हैं सोलर पार्क में हमने एक सोलर ट्री लगाया है। हम विभिन्न पार्कों में ऐसे सोलर ट्री का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि ये सोलर ट्री सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, जिसका प्रयोग हम आसपास की सोसाइटी में तथा पार्क में विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं। सर फोर्थ है ये हमारा वर्टिकल विंड टर्बाइन। सर जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल कुछ व्हीकल्स सड़क पर से तेज़ी से क्रॉस करते हैं, हम इसका उपयोग भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर सकते हैं। जब भी कोई व्हीकल इसके पास से तेज़ी से गुजरेगा तो सर ये हवा के साथ गोल गोल घूमेगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा और उसका प्रयोग हम आसपास की सोसाइटी में या सड़क पर लाइट जलाने के लिए कर सकते हैं। सर उसके बाद है ये हमारा सोलर स्ट्रीट लाइट। यह आजकल एक आम बात हो चुकी है। सर जैसे कि आप देखते हैं हर कहीं पर हर सड़क पर आपको ऐसे सोलर स्ट्रीट लाइट देखने को मिल सकती है। जब भी सोलर लाइट दिन में ये चार्ज होगी और रात में ये अपने आप जलेगी, जिससे कि लोगों को अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सर। सर अगर आपके अध्यापक का क्या नाम है? हमारे अध्यापक का नाम सर विनीत बजाज है। बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं आपसे। हाँ जी। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ जी। वेरी गुड। मॉर्निंग सर, मेरा नाम आराधना है। मैं जोड़नाली सिरसा स्कूल, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
जॉर्नाली सिरसा में पढ़ती हूँ। ये मैंने हेल्थ एंड हाइजीन, आप बैठ के बताओ, बैठ जाओ। हेल्थ एंड हाइजीन थीम पर एक मैंने वैक्यूम क्लीनर नाम का मॉडल बनाया है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास मैदानों में छोटा छोटा कचरा होता है, उससे हम ना ही हाथों से उठा सकते और ना ही झाड़ू से उठा सकते। उसका प्रयोग वैक्यूम क्लीनर से होता है। यह वैक्यूम क्लीनर में एक सक्षम और मैकेनिज्म से होता है। ये ऐसे चालू होता है। वैसे चालू होता है और यह एक निम्न दाब क्षेत्र से बनता है। इसमें ये बैटरी और ये फिट किया है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना है जी। कौन से स्कूल से बताया? जोरनाली? हाँ जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरनाली से। नमस्ते सर, मेरा नाम तुषार है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ। हमने ये मॉडल बनाया जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकल टेक्निक। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कचरा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ख़राब है। अगर उसे समय पर रिसाइकल नहीं किया जाए तो ये हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता है। इसी पर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल और हाउस में से कचरा इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे एक्सीडेटर नामक मशीन में लाया जाता है और इसमें ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग किया जाता है और बाद में आगे ड्राई वेस्ट को वेस्ट क्रशर के अंदर लाया जाता है। ये इस प्रकार कार्य करती है। ये इसे महीन कणों में बदल देती है जिसे रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और कई जगह पर इसके कैंसर के रोग होने का खतरा भी बना रहता है। इस पर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है और धन्यवाद। मॉर्निंग सर, मेरा नाम विकास है। मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दर्डी से आया हूँ। आज का मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें यह पता चलता है कि कचरा कैसे रिसाइकिल होता है, कहाँ पर रिसाइकिल होता है और किस डब्बे का किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कि लाल डब्बा जो है वो मेटल के काम आता है, पीला डब्बा प्लास्टिक के और हरा डब्बा जो होता है ग्लास के, नीला डब्बा जो होता है। आप बताओ बेटा, आप अपना बताओ। मेरा नाम सर, माय नेम इज सरबजीत। आई एम फ्रॉम दरबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम क्लास 10th। माय टॉपिक इज हेल्थ एंड हाइजीन। Firstly, we have a wheel in which there are some high nutrient and high protein food to help us to get high muscular body and be healthy. Second, we have some biodegradable and bio-non-degradable dustbins. We have to throw the trash in separate dustbins. And after toilet we have to clean our hands. Daily we have to आपका क्या? मेरा नाम शनिकेश है। मैं राजगिरी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दड़बी सिरसा से आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सोलर पैनल सिस्टम। सूर्य की किरणें सोलर पैनल पर पड़ेंगी और उससे एनर्जी बनेगी जिसे हम बैटरी में एकत्रित करेंगे, जिससे हम वाटर पंप के जरिए से धरातल से पानी निकालेंगे, जिसे हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसे अपने एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारे दयाराम सर हैं जो पहले खैरपुर स्कूल में ही थे और आजकल पहुंच गए दड़बी। हाँ सर। हाँ जी सर। क्या बच्चों को साइंस प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शनी में लेके आए जी। अच्छा जी, अपने अच्छा जी। मॉडल लेके 3 मॉडल अलग लेके आए अपने। अच्छा, थैंक यू सर। My name is Sunil and my partner name is Abhinav and my project name is Waste Management in Our Society. There are 6 types of dustbin. First dustbin is a green dustbin. Green dustbin is used for biodegradable waste. Biodegradable waste like coffee, tea, food item, etc. And the second dustbin is the red dustbin. Red dustbin is used for hospital waste. Hospital waste like cotton rolls, needs, pin, etc. And third dustbin is
Blue dustbin is used for dry waste like paper, thermocols, cardboard, etc. And the fourth dustbin is black dustbin is used for electrical materials like batteries, wires, iron. My school name is Government Senior Secondary School Sirsa Vedwala. My project name is waste management in our society. आप? गुड मॉर्निंग सर। ये रिस्पेक्टिव सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। कौन से स्कूल से? वैदवाला से। आप? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ नितेश कुमार फ्रॉम 10th क्लास GSS वैदवाला। हमने जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे विकासशील होने के कारण यहाँ पे उद्योग भी बढ़ते जा रहे हैं और उनसे निकलने वाला कचरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसका निपटारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिससे हम उस वेस्ट को यूज़ करके फायर लगाएंगे और उससे निकलने वाली एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कचरे हम जला सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के कचरे जलाने से हमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मिलेगा, जिसके कारण हमारा वातावरण अशुद्ध हो जाएगा। इसके लिए हम किस सब्जेक्ट से हो आप? PGT केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से। बच्चों को क्या प्रोडक्ट बना के ले आए आपके बच्चे? वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें से वेस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, सोलर पैनल लगा। तो स्कूल में जैसे बच्चे आपके साइंस रूम में जाना, प्रैक्टिकल करना रुचि लेते हैं? सर हाँ जी, बिल्कुल रुचि लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? माई सेल्फ ममता सिंह, PGT केमिस्ट्री, वर्किंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड सिरसा। आपके बच्चे क्या प्रोडक्ट लेके आए? वी हैव बेसिकली बॉट 4 प्रोजेक्ट्स। One is in sustainable agriculture, other one is in the waste management, emerging technologies and health and hygiene. जब मैडम हम पढ़ते थे ना, तो साइंस टीचर लैब का बहुत प्रयोग होता था। आजकल के बच्चे कितना कर पाते हैं? आजकल के बच्चे भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। थ्योरी के साथ साथ अगर उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बेसिकली ये कि उनको लैब में वो चीज़ करवाई जाए, और एक बार जो प्रैक्टिकली बच्चों ने कर लिया वो बच्चे ज़िंदगी भर याद रखते हैं, भूलते नहीं है। हमारे साइंस अध्यापक होते थे उत्तर प्रदेश से पाठक, और वो सारा हमें प्रैक्टिकल के थ्रू कराते थे। तब मुझे याद है भी याद बहुत जल्दी होता है। क्लासेस में थ्योरी को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल के लैब में लेके नहीं, मेरे को अच्छा लगा कि मैंने पहली बार देखा है यहाँ साइंस प्रदर्शनी में कि इतनी सारी टीमें आई है। नहीं तो पूरे ब्लॉक से 5-7 टीम होती थी, अब तो कई स्कूलों के जैसे देखा कि एक स्कूल से 5-5 है। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। इस प्लेटफॉर्म में ये बच्चे आते हैं, एक दूसरे से पब्लिकली इंटरेक्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो यहाँ पर कुछ सीख के जाते हैं, तो विज्ञान में जो उनकी रुचि है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है। मेरे को एक ये भी लगता है, जैसे डिपार्टमेंट में अनुभव हो गया कि जो नए नए बच्चे टीचर आ रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे आ रहे हैं। जी सर, आई एम PhD। तो रुचि होती है, जो जीवन में खुद पढ़ा है ना, उसका पढ़ाने का बांटना चाहता है वो दूसरों को और सिखाए, दूसरे भी और मोटिवेट हो। तो आप क्या समझते हो आज मतलब बच्चों के सामने सीखने में क्या चीज़, आप क्या समझते हो भी किस चीज़ की कमी आ रही है आपको, किस समस्या कौन सी फेस कर रहे हो? यानी मेरा पूछने का टेक्नोलॉजी है ना, तो अगर हम बच्चों को कुछ क्लास में सिखाते हैं कि बेटा ये टॉपिक इस तरह से करना है, नहीं मैडम ये तो हम YouTube पे देख लेंगे, या फिर हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, ये तो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो बच्चे आजकल है ना टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं। वो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से उन्हें ज़्यादा कुछ पता चल जाएगा, लेकिन कह के तो ये जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन उनसे पूछा जाए तो कहते नहीं मैडम टाइम नहीं मिला, या फिर हम बिजी थे। तो जो टीचर क्लास में करवाता है ना, वही नॉलेज उनके लिए ज़्यादा काम टीचर्स जो क्लास में करवाएंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। हैविंग द O labs और अदर मटेरियल्स लाइक फैट वी आर हैविंग। फैट और O labs में क्या होता है, सिमुलेशंस होती है प्रैक्टिकल की। तो पहले मैं बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, बेटा ये टेक्निक है, इस तरह से प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद मैं खुद फिजिकली बच्चों को प्रैक्टिकल करवाती हूँ। तो दो जगह से बच्चा जब सीखता है तो वो चीज़ उनको अच्छी तरह याद रह जाती है। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपकी भाषा से भी मुझे लगता है आप लेबोरियस टीचर हो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। मेरे सामने ममता सिंह जी हैं, और इनको अब की बार उड़ान साइंस कॉन्क्लेव, जो साइंस कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें उनको सम्मानित भी किया गया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह मेहनत करते हैं। थैंक यू। बोलो, नाम क्या है? मनीषा। मनीता? मनीषा। मनीषा। स्कूल का
गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, कौन सा? ये मेला ग्राउंड। मेला ग्राउंड। अच्छा, ममता मैडम। Yes, sir. अच्छा, आप? माई सेल्फ अंशिका। माई सेल्फ अंशिका। 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 हाँ, खुल के बोलो बेटा, डर से क्यों बोले? अंशिका बोलो। अंशिका। हाँ, ऐसे बोलो। आप अपने इस प्रयोग के बारे में क्या बताना चाहोगे? वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ ग्लास टू मेक ग्लास फैब्रिक्स। सर, ये ऐसे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो देश में अभी ग्लास का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और बहुत सारा जो ग्लास है वो बच भी जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो हमारे 2019 की रिपोर्ट में सामने आया था कि ना हर साल 21 बिलियन टन ग्लास वेस्ट निकाला जाता है, जिससे सिर्फ 45% रिसाइकल हो पाता है और बाकी सारा सर ऐसे ही यहाँ पे ग्लास है। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसके अंदर से जो मटेरियल्स और प्लास्टिक वगैरह होते हैं वो निकालते हैं। फिर सेकंड ग्लास को हम पाउडर की फॉर्म में लाते हैं। थर्ड स्टेप है सर, उसके अंदर हम कुछ केमिकल्स मिक्स करते हैं ताकि जिससे वो ग्लास ब्रेक ना, जो ग्लास की ईंटें बने वो टूटे ना, वो सॉफ्ट हो जाए। फोर्थ में हम उसको 1000 डिग्री सेल्सियस से हीट देंगे ताकि ग्लास एक्सपेंड होके एक ही शेप बना दे और फिर इसे शेप दे के ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपका नाम? मनीषा। निशा। आप तो इनके मतलब बोल के भी बताते हो कि आप इनकी हेल्प के लिए हो? बराबर में समझो सर, हैं? मदद भी कर रही हूँ और साथ में बोल भी रही हो। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बोला। वेलकम सर। My name is Riya Pari from +2 science class of SVM Senior Secondary School. क्या बेटा आज के जो आपका मॉडल लेके आए उसके बारे में बताओ। सर, हम जो मॉडल लेके आए हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में है। हमने इसमें ये बताया कि हम ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं। हाँ बताओ कैसे कर सकते हैं। Sustainable agriculture is the farming system in which we meet current fibers and foods without compromising the needs of our future generations and provide them organic food. अपने सहेली का भी नाम इसका नाम दिया है ये। आप बोलो। My name is Tamini Parikh from Madhu Singhana Sirsa SVM Senior Secondary School. कौन से स्कूल से? SVM Senior Secondary School. अच्छा जी, और आप? My name is Sandeep Kaur from +2 science class from SVM Senior Secondary School. सर, हमने इसमें यह भी बताया कि हम पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स के यूज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और एक ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती से क्या समझते हो आप? सर, ऑर्गेनिक खेती वो होती है जिसमें हम पेस्टिसाइड्स और उनका यूज़ ना करके फूड को एक ऑर्गेनिक तरीके से प्रिपेयर करें जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो। बहुत अच्छा, थैंक यू। बोलो बोलो। Good morning, sir. My name is Vietnam. I am a student of 9th class from Government High School. आज मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम है तत्व कृषि। कृषि पद्धतियों एक गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड से हूँ। हमारा प्रोजेक्ट की थीम है सस्टेनेबल कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एक ऑटोमेटिक स्मार्ट ऑटोमेटिक है। ये किसानों को अपने खेतों को बचाने में मदद करता है। जब भी कोई जानवर इसके सामने आता है तो उसे डिटेक्ट करता है और हमारे फ़ोन से कनेक्ट है, उसको सिग्नल भी भेजता है। ये सेंसर के आगे जब हम इसके हाथ लगाते हैं तो ये डिटेक्शन से पता चलता है। हाँ मैडम जी, क्या नाम है आपका? जय हिंद। माई सेल्फ हमारा मॉडल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। हमारे मॉडल का नाम है ऑटोमेटिक स्मार्ट वाटर प्लांटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मॉडल जैसे आजकल के समय में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि वह पौधे रखने की इच्छा होने के बावजूद भी पौधे नहीं रखता, क्योंकि उसे वह पौधों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाता। इसलिए हमारा मॉडल पौधे को उचित समय पर उचित मात्रा में अपने आप पानी देता रहेगा। इसमें कोई मनुष्य की भी सहायता नहीं है। आगे आपको सुप्रीत एक्सप्लेन करके बताएगा। इसमें यहाँ पर ये
जैसे यह सोइल मॉइस्चर सेंसर है, जब ये इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी पहुँच चुका है तो यह अपने आप से पानी आना बंद कर देगा। आपका क्या नाम? प्रियंका सिंगला। कहाँ से? GSS फरवाई कला। क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स लेक्चरर? हाँ जी। अच्छा, बच्चों आपके पास तो साइंस स्ट्रीम होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपको साइंस पढ़ाने में क्या क्या दिक्कत आती है गांव में? गांव में ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि टाइम भी लगाते हैं, अपना याद करते हैं सारा काम। हाँ जी। तो सीखने में बच्चों की उत्सुकता है फिर? हाँ जी, बच्चों की वहाँ पे उत्सुकता है। थोड़ा सा हमारे पास लैब का रहता है कि हम वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? जगह की कमी के कारण ना, कमरे वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भी हम उसको यूज़ कर पाए ना। अच्छा, और कोई दिक्कत आपको विशेष रूप से आती हो गाँव में? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। गांव के बच्चे सही पढ़ रहे हैं? हाँ जी। आजकल साइंस का रुझान गांव में भी बढ़ रहा है। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास +2 में तो 15 बच्चे हैं और +1 के अंदर लगभग 20 है। 20 बच्चे हैं। हाँ जी। एक गांव के लिए तो अच्छे बच्चे आ रहे हैं साइंस में? हाँ जी, हाँ जी, सारे अच्छे आ रहे हैं। वो अपना अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं, सारी चीज़ें, सारा काम अपना पूरा करते हैं। थैंक यू मैडम। हाँ जी। माय नेम इज़ पूजा, माय नेम इज़ मिरन, आई रीडिंग 10th क्लास। हमने ये सदर कृषि पर मॉडल बनाया है और यहाँ पे हमने ये पाठ में दर्शाया गया है और सदर कृषि जैसा हमारा जो मतलब आगे की पीढ़ी भी मतलब इसी तरीके से चलती रहे। और ये यहाँ पे ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन टैंक बनाया गया है और ये फिश फार्म और ये लाइफ स्टॉक एरिया, ये स्टेबल फार्म बनाया हुआ है और ये एनिमल्स लीडिंग है और ये सोलर पैनल बनाए हुए हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे ये बिल्डिंग फार्म है। आपके मैडम का क्या नाम है? शिवाली मैम, अनीता मैम। अनीता मैम साइंस अनीता मैम पढ़ाते हैं। और आपकी शिवाली मैम कैसा पढ़ाते हैं आपको? वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब हर एक डाउट क्लियर करते हैं हमारे। और उन्होंने हमें बताया था कि इस पर आप मॉडल बना सकते हैं और हम उनके सदा आभारी रहेंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू। क्या नाम है? डिम्पल। क्या लेके आए हो? मैं बायोप्लास्टिक लेके आई हूँ। जैसे कि हम आमतौर पर प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आमतौर पर प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जो ना तो गलता है और ना ही हम इसे, अगर हम इसे जलाते हैं तो इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसलिए मैंने ये बायोप्लास्टिक बनाया है जिसे हम जला सकते हैं और गला भी सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। स्कूल है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नाम क्या आपका? माय नेम इज़ वीरता। माय नेम इज़ मोनिका। माय नेम इज़ विनय। क्या लेके आए हो आप? हम हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड एक मॉडल बना के लाए हैं जिसके अंदर हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में कुछ दिखाया गया है। जैसे इसके अंदर हमने हमारे भोजन, योगा, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहता है इत्यादि चीज़ों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इस मॉडल के अंदर हमने एक हेल्दी फूड की स्टॉल बनाई और एक जंक फूड की स्टॉल बनाई है। जंक फूड में हमने बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, पिज़्ज़ा जैसी तेलीय वस्तुओं को दिखाया है। इनमें वसा पाई जाती है। माना कि वसा हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है, परंतु अगर हम वसा वाली चीज़ें अत्यधिक मात्रा में ले लें तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। इसलिए जितने हमारे शरीर के लिए वसा महत्वपूर्ण है उतनी हमें लेनी चाहिए। मैंने कई दुकानों में देखा है कि जो फास्ट फूड की चीज़ें होती है वो गंदे तरीकों से बनाई जाती है, गंदी चीज़ों से बनाई जाती है। इसलिए हमें फास्ट फूड चीज़ों को छोड़कर हेल्दी फूड को अपनाना चाहिए। अब मैं आपको हेल्दी फूड की स्टॉल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें हमने कुछ हरी भरी सब्जियों के बारे में बताया है। माना कि जो हरी भरी सब्जियां हैं उनमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण इत्यादि। ये हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं और ये हमारे जीवन यापन के लिए हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, वैसे ही हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें फास्ट फूड को ना अपनाकर हरी सब्जियां, हेल्दी फूड को अपनाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इस मॉडल में हमने एक छोटी सी कॉलोनी को दर्शाया है। आप देख पा रहे हैं कि ये कॉलोनी कितनी साफ सुथरी है। जिस प्रकार ये कॉलोनी इतनी साफ सुथरी है उसी प्रकार यहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। हमें भी अपने पर्यावरण को इसी प्रकार स्वस्थ रखना। किसने बताया कि हम अनेक
बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए हमें योगाएं करनी चाहिए। अगर हम योगा करेंगे तो उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा तथा हम अनेक रोगों से बच पाएंगे। जैसे अगर हमारे शरीर में हमारा कोई जैसे शोल्डर दर्द करता है या फिर पैर वगैरह दर्द करता है तो हम उसे योगा यानी एक्सरसाइज करके उसे ठीक कर सकते हैं। क्लास से प्रियंका जी है, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी तरह तैयार कर रखा है। मैडम जी क्या कहना चाहोगी? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बच्चों को नए नए मॉडल देख के बच्चों ने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। हाँ जी, आइडियाज़ मिले बच्चों को आगे। बच्चों गांव में आप जाते बच्चों को सीखने के प्रति रुझान कैसा है? बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर इनको अच्छे से एनवायरनमेंट मिले तो बहुत आगे जाएंगे बच्चे। हाँ जी, थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम अनवीर है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुसराईवाला में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम राधिका है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुसराईवाला कक्षा 6 की छात्रा हूँ। हमने इस मॉडल में हेल्थ एंड हाइजीन का उपयोग किया है। मैं सबसे पहले मैं आपको स्वास्थ्य का अर्थ बताना चाहती हूँ। जब अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको योगा क्लब के बारे में बताना चाहती हूँ। योगा करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मजबूत भी रहता है। योगा हमें रोज़ करनी चाहिए क्योंकि इससे मन भी शांत रहता है और हमने इसमें स्वच्छता को भी दिखाया है, जैसे रोज़ नहाना, हाथ धोने, ब्रश करना आदि हैं। इस मॉडल और टाइटल है जैसे संतुलित। माय नेम इज नामिका। माय नेम इज पुष्पा। हेल्थ एंड हाइजीन जो आपके टीचर का है? विपिन सर है। अच्छा। हेल्थ एंड हाइजीन योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि ताकि पूरे विश्व में योग का महत्व पता चले, योग का महत्व पता चले और पूरे विश्व के लोग योगा करें। फास्ट फूड, आजकल हर किसी का फास्ट फूड पसंदीदा बन गया है। हमें फास्ट फूड बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। इनमें मसालों की बहुत अधिक मात्रा होती है और इनमें विटामिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, हमें घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। माय नेम इज राखी। माय नेम इज प्रीत। ऊंचा बोलो। माय नेम इज निक्षा। किस बारे में आए हो आप? क्या लेके आए हो आज? हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है? हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ का मतलब हमारा स्वास्थ्य है और हाइजीन का मतलब स्वच्छता। हाँ, क्यों करें? हेल्थ और हाइजीन को क्यों महत्व दें हम? हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए जिससे हमारे हाथ में कीटाणु नहीं हो। यदि ना धोएं तो क्या होगा? तो हम खाने के साथ कीटाणु भी हमारे पेट में जाएंगे और हम इससे बीमार भी होंगे। बीमार। हमें पानी का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। हमें पीने वाले पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल माधोशियान, वो गांव के पश्चिमी साइड में सड़क के ऊपर, वही है ना? और आपके सर के क्या नाम है? सर और विजय सर। विजय सर। विजय सर को जानता हूँ मैं। हाँ बोलो। माय नेम इज चेतना एंड जोर से बोलो। माय नेम इज चेतना एंड वी आर फ्रॉम 11th क्लास। माय नेम इज़ रुखसाना। हमारे टॉपिक का नाम हेल्थ एंड हाइजीन है। ये हमने स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया है। सबसे पहले है योगा हेल्थ क्लब। योगा का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि हमारे शरीर और मन को एक साथ मिलाना। मन और शरीर को एक साथ मिलाना का नाम योगा। वेरी गुड। और योगा हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। योगा मतलब हमारे शरीर, आत्मा, मन ये सभी मिल जाते हैं इससे। और योगा के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तनाव कम होता है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से भी हमारा शरीर बचा रहता है। जैसे कि आजकल तनाव और अस्वस्थता बढ़ती है, तो ऐसे में योगा एक बहुत अच्छा साधन है जिससे कि हम तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं। और योगा इज़ द वेरी चीपेस्ट वे टू बी फिट। एंड नेक्स्ट इज जंक फूड। हमें जंक फूड को पूजा। जोर से बोलो अपना स्कूल का नाम। स्कूल का नाम JJPS नंबर 2। जी। मेरा नाम शिल्पी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नंदनी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या लेके आए वहाँ पे? हमने मॉडल बनाया हेल्थ एंड हाइजीन पे।
कार्बन फ्री फ्रैक्शन फॉर इंडस्ट्रीज पे हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ से जो फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता है वो इस पाइप में जाके पॉल्यूटेड एयर सारी यहाँ से ये निकलकर ये यहाँ पर हमने कार्बन अब्जॉर्बर लगाया हुआ है। इसके अंदर ये सारा कार्बन अब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ से क्लीन एयर बाहर आएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। कौन सा? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनियारी से। पनियारी। क्या लेके आए हो? ये कार्बन अब्जॉर्बर है जी। कार्बन अब्जॉर्बर जी। अच्छा, कार्बन। अच्छा, क्या किस काम के लिए है ये? उद्देश्य क्या है? क्या जी? ये मॉडल बनाने का उद्देश्य क्या है? कि हम ऐसे गाड़ियों से गंदा प्रदूषण निकलता है जी, वो यहाँ से जाकर जी कार्बन अब्जॉर्बर और रूई उसको साफ कर देगी जी। और ये यहाँ से फिर जी स्वच्छ होकर बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हम स्वच्छ हवा में रह सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक पेट फूडर मशीन ऑटोमेटिक है, जिससे ये डिटेक्ट करता है और इसमें अपने आप कंटेनर में फूड आ जाता है। हम आपको करके दिखा सकते हैं। इसमें हमने सेंसर और क्वांटी का भी यूज़ किया है। इसमें हमने क्वांटी और अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया है, जिससे अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिटेक्ट कर सके पेट को और उसी से क्वांटी को सिग्नल भेजे। उसके बाद क्वांटी फूडर मशीन को दोबारा दिखाना। अच्छा, जैसे पशु रोड पे आ जाए तो नहीं सर, ये घर पे जैसे कि घर का ओनर कहीं गया हो और घर पे कोई ना हो तो ये उसके लिए ऑटोमेटिक है ना। Health is defined as the capacity to improve the mental and physical health throughout the life. सर ये हमने बनाया है हेल्थ एंड हाइजीन पे प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें ये है हम जितना हेल्थी खाएंगे उतना हम हेल्थी रहेंगे, और इसके अंदर ये है जी ये अपने हेल्थी फूड खाएंगे तो हेल्थी रहेंगे, और जितनी हम ज़्यादा योगा करेंगे जैसे कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हम हेल्थी रहेंगे, और जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में पेट फूड लगाएंगे अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमनप्रीत है। आपका? शहद कनिका। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 12th साइंस। हाँ जी। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर के लिए नीट की तैयारी हो रही है? आपकी भी? हाँ जी। तो आगे कभी मिलूं तो फिर डॉक्टर साहब कह के बोलना पड़ेगा। आज क्या लेके आए हो? वाटर मैनेजमेंट। बताओ, अपने मॉडल के बारे में बताओ। सर ये मॉडल हमने बनाया वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। सर वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स ऑफ आवर अर्थ, सो इट्स आवर ड्यूटी टू मैनेज इट एफिशिएंटली एंड टू सेव इट। Our model shows different areas how we can use and recycle water and use it in different areas like gardening, farming and car washing. Like we made different sections for wastewater from these areas like our plant. Instead of being wasted, we can use them for different purposes like gardening and farming. Here you can see a person in a farm area where water from rainwater and RO plant can be reused and recycled, and we can save fresh water by these. Our message is very simple: save water and secure future. My name is Gita. I read Harshdeep. क्या लेके आए हो आज आप? Water conservation book. क्या? अच्छा, बोलो अपने मॉडल के बारे में बताओ। यहाँ से जो हम पकड़ो इसको, हाँ बोलो। जो बारिश का गंदा पानी होगा जहाँ जाएगा उस टैंक में यहाँ से जाएगा, और फिल्टर टैंक में जो उसके ऊपर मोटे कंकड़ है वो बड़े कंकड़ों को रोककर उसमें जो कोयला है वो छोटे कंकड़ों को रोककर उसके ऊपर जो रेत है वो रेत नंदन। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या मॉडल लेके आए हो? ये वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्या बताना चाहोगे मॉडल के बारे में? ये जब डैम चालू करते हैं तो ये डैम से यहाँ से पानी जाता है, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगती है, और ये इसको घुमाएगी टरबाइन किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और ये डायनमो को घुमाएगी और डायनमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी उसमें पावर प्लांट में, और पावर प्लांट सिटी में और विलेजेस में पावर पहुँचा देगी। बोलो। मेरा नाम दीपिन है, मैं गवर्नमेंट
सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर में पढ़ता हूँ और हमारा जो मॉडल है वो वाटर हार्वेस्टिंग में है। ये बैल में जमा होता है फिर उस नहीं सर। नाम स्कूल का नाम? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतरी टावर सिरसा। क्या लेके आए हो आज? आज हमें AI बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल लेके आए हैं। बताओ सर। इसमें जो नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल होता है उसके अंदर 60 या 120 सेकंड के बाद लाइट ग्रीन या फिर रेड होती है। यानी AI बेस्ड है। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ गाड़ी दिखेगी ये उस टाइम पे खुद ही ग्रीन हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है गाड़ी आती है और बत्ती रेड हो जाती है और फिर उसे वेट करना पड़ता है 60 या 120 सेकंड के लिए। लेकिन ये खुद ही देख लेगा। इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जिसे देख लेगा और ये खुद ही ग्रीन हो जाएगा। जिससे टाइम भी बचेगा, पोल्यूशन बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। My name is Rajul from my standard. My school name is DDMSPS Police Line Sirsa. मैं आज का टॉपिक है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भविष्य को उच्च महत्व तक ले जाएगा और इसके बारे में मैं कुछ लाइनें बताऊंगा। AI is a smart brain mind computer and he is not human. AI the first design of My name is Mohit. I read in 10th class. My school name is Government High School बलवाड़ी फर्स्ट। आज हम साइंस एग्जीबिशन में हम एक रोबोट लेके आए। जैसा कि आपको पता है जो स्कूल बैंक वगैरह कई जगह पे फायर लगने के बहुत बड़े चांसेस बढ़ चुके हैं। जो कामन बनने के कारण कई बार हीटिंग हो चुकी है। डालेगा ये देखो सर, ऐसे प्रकार के ये पार्ट आपको बुझा देगा। I read in 8th class। क्या मॉडल लेके आए हो? ये रोबोटिक हैंड है। जैसे हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं उनके कई बार युद्ध में हाथ कट जाते हैं तो उस कटे हाथ की जगह पे हम ये एक रोबोटिक हैंड बना सकते हैं जिसमें एक गन और फर्स्ट एड की सुविधा और इसके लिए और वेपन्स और इस गन की बुलेट्स होंगी और इस हाथ से हम एक कार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक टैंक जैसी कार जिसमें आगे के स्मोक ग्रेनेड, साइडों में गन्स और फर्स्ट एड की सुविधा, वेपन और इन गन्स की बुलेट्स और फूड की सुविधा भी होगी। और पीछे के लिए हमने एक गन लगाई है जो चारों दिशाओं में रोटेट करके चलती है। और नदी पार करने के लिए हमने यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगाया है जो ये टैंक नदी भी पार कर सकता है। और ये इसके चारों टायर्स पे मैग्नेट्स लगी हैं और इन मैग्नेट्स से हम दुश्मन के वेपन्स और अपने वेपन्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे वर्क करता है। थैंक यू। माय नेम इज गौरी शंकर। क्या मॉडल लेके आए हो? सर हम लेके आए हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे। हाँ बोलो, बताओ अपने मॉडल के बारे में। ऑटोमेटिक लाइटिंग ये काम करेगा कि रात को जैसे सारी रात को लाइट जगती रहती है, ग्लो करती है, इससे लाइट की बचत नहीं होती और कई बार लाइट खराब हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे कार आएगी वैसे वैसे ये लाइट निकलेगी। अब ये ग्लो होने लग गई और जैसे भी यहाँ से निकली ये ग्लो होने लग गई। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी ये यहाँ होगी तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होगी और जैसे जैसे निकल आएगा वैसे वैसे और इसमें एक ये फायदा है कि इसको अलग से जोर से बोलो। My name is Govinda, studying +1 science class. My name is Neha from 10th class। किस चीज़ का मॉडल लेके आए हो आप? सर ये इंटीग्रेटेड लाइटनिंग प्रोटेक्शन मॉडल है। ये हमने इस बेस पे बनाया है कि जब दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो बहुत आसमानी बिजली गिरी थी। जहाँ पे आसमानी बिजली गिरती है ना उसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज होती है। अपने आसपास के एरिया के अंदर ना जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उन्हें डैमेज कर देती है तो उसकी प्रोटेक्शन। ये घर विजय सर के लिए बनाया क्या है? हाँ बोलो। तो ना उन्हें डैमेज कर देती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ना एक मॉडल तैयार किया है उसके बारे में। इंटीग्रेटेड लाइटनिंग प्रोटेक्शन मॉडल। दैट्स गुड। इस मॉडल पे हमने कॉपर वायर बनाई है। कॉपर वायर
क्या करती है, जब करंट बिजली पड़ती है तो वो उसको अर्थिंग करवा देती है, लेकिन वो ज़्यादा वोल्टेज होती है बिजली के अंदर तो वो अच्छे से अर्थिंग नहीं करवा पाती। इसलिए हमने SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया है जो बिजली के अंदर जितनी ज़्यादा वोल्टेज होती है उसको अर्थिंग करवा देती है। इसके अंदर है ना गैस डिस्चार्ज, अरेस्टर और मेटल ऑक्साइड बैरियर होते हैं उसको अर्थिंग करवा देते हैं। या ये आसमान दिखाने का प्रयत्न किया गया? अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, जोर से बोलो। First of all, good morning all of you. I am Himanshi and I welcome now models on the topic of air purification or carbon purification. As you all know that factories and industries produce many harmful gases which are very harmful for us and for our environment, for our planet. To reduce the harmful gases and make our environment air pollution free and reduce the global warming, we made a model. In this model, when the factory produces smoke and air polluted particles, then it comes through this pipe system and comes in this chamber. In this chamber, the large particles get filtered and then passes through this next pipe system and comes in the ionizing chamber. In the ionizing chamber, there are electrodes, cathode and air, clean air, which is very helpful for us. So thank you so much, and it can reduce global warming. So it is like जोर से बोलो। आप ट्रैक्टर्स होते हैं जो फ्यूल जैसे पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, ये एक पहला ट्रैक्टर है जो चलता है बैटरी से, एनर्जी से, और इसके अंदर ये जो है बैटरी है और इसके अंदर चिप भी लगी है, ये चार्ज हो जाता है जिससे ये चल जाता है। नीचे चला के भी दिखाएंगे। हाँ चलाओ। चला के दिखाएंगे। ये बॉयज Good afternoon, sir. I Varsha from RK Senior Secondary School. थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, शोर है ना, या ऊंचा बोलो। Myself Shreya from RK Senior Secondary School. Myself Ritika Raj from 11th standard from RK Senior Secondary School. क्या मॉडल लेके आए बेटा? Sir, our topic related to health and hygiene. सर हमने 2 डिवाइस रेडी की हैं जो एक हैंडीकैप्ड पर्सन को उसकी एबिलिटी का, उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए, उसे फ्रीडम से प्रोवाइड करने के लिए बनाए हैं हमने सर। ये हमारा वेंटी लेफ्ट हम इसे कह सकते हैं सर। एंटी शोर बेड है। अगर कोई पर्सन काफ़ी टाइम से टाइम से बेड पे है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी पे सर अल्सर्स होने लग जाते हैं जो कि शोर प्रेशर से होते हैं सर। इससे प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, जिस कारण उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो सर उस पर्सन को ये डिवाइस है हेल्प करता है एयर प्रोवाइडिंग में। सर ये डिवाइस है, हमारे पास डिवाइस नहीं है यहाँ प्रोवाइड चलाने के लिए। सर ये डिवाइस वेंटिलेटर है। इसे एक पर्सन जो हैंडीकैप्ड है, काफ़ी टाइम से बेड पे है, तो उसे हेल्प करेगा एयर प्रेशराइज में। सर जैसे जैसे उसे हेल्प मिलेगी तो उसका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा और वो डेथ से भी बचा रहेगा सर। थैंक यू सर। स्मार्ट सर ये एक पर्सन हैंडीकैप्ड है, अनेबल है चलने में सर, उसमें एबिलिटीज़ बट सर वो पर्सन सोचेगा कि मतलब डिसेबल होता रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा कि मैं कैसे, उसमें एबिलिटीज़ बहुत है सर, बट वो चलने के कारण अपनी सारी कॉन्फिडेंस को खो देता है। तो सर ये हेल्प करेगा ये डिवाइस उसे चलने में, उसमें एबिलिटीज़ होंगी, वो फ्रीडम मिलेगी, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा सर, तो इससे वो चल भी सकते हैं। एंड सर उसे रेस्ट की ज़रूरत हो तो वो इस पर रेस्ट भी करेंगे। सेंसर वगैरह लगेंगे इसमें क्या? हाँ सर हम अभी कैसे काम करेंगे? सर ये नॉर्मल लिया है हमने,
बट हमारे पास वो डिवाइस थे। ये एडवांस स्टेजेस भी हैं सर, इसमें आजकल वॉइस रिलेटेड भी है। आपने कुछ आइडिया तो लिया होगा इसमें कि जो नॉर्मल व्हील चेयर है, हाँ जी सर, उससे किस तरह से बेटर होएगा ये? सर ये हमारे पास वैसे मेनली हमने AI से कनेक्ट करना था सर, बट आज हमें इसका पता चला प्रोजेक्ट का, तो सर हम इतना ही रेडी कर पाए इस डिवाइस को। बाकी सर ये वॉइस सेंसर लेना था हमने कि एक पर्सन जा रहा है रोड से, तो वो एक वॉइस सेंस होगा सर, एक स्टिक भी होती है इसके अंदर, तो वो उसके बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं उससे मेंटेन करेगा, एंड ट्रैफिक वगैरह उससे सेंसर भी होगा, वॉइस सेंस होगा, उस पर्सन को हेल्प करेगा मूविंग में। हाँ जी सर, बैटरी ऑपरेटेड होगा? हाँ जी सर, AI कनेक्शन होगा सर। आजकल वैसे एडवांस स्टेज और भी आ चुके हैं। सो सर एक इससे मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें एबिलिटीज़ बहुत हैं बट वो डिसेबल है चलने में, तो उसकी एबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए सर ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच सर। Good morning, sir. We are student of SN Senior Secondary School. We are representing a model about EV point by solar system. Solar system. My name is Kiran, +2 science class. Good morning, sir. My name is Kanu Punya, +2 science class. Good morning, gentlemen. I am Vikas from SVM School, Madhusudan. So we are representing EV charging point by solar system. तो आप देख सकते हैं हमने जो इसके अंदर जो दो सोलर पैनल का इस्तेमाल किया और साथ में हमने जो थोड़ी सी सेंसर वगैरह इसके अंदर लगाई है। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी कार यहाँ पे जो चार्ज होने के लिए आती है तो यहाँ पे जो दो लाइट जल जाती है, ये रेड लाइट ये रिप्रेजेंट करिए कि अंदर कोई व्हीकल चार्ज हो रहे हैं तो कोई दूसरे तीन टीमें बनाई, टीम में तो 3 है।